अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करम करे, फजल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज का टॉपिक है वालिदैन का टॉपिक है। और वालिदैन जो है ना, आजकल औलाद जो है ना वो वालिदैन को बहुत इग्नोर कर रही है और अहमियत नहीं दे रही। माँ बाप की अहमियत जानी है और कदरदानी करनी है माँ बाप की। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए। बेटियाँ तो अपने घर में चली जाती हैं और बेटों को चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करनी, और बेटियों को भी चाहिए आकर अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन बेटों के ना पास होते हैं बेटी, उनको ज़्यादा चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करनी। आजकल औलाद जो होती है ना वो समझ ही नहीं रही इस बात को। तो माँ बाप को ना, बुरे माँ बाप को बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, और इसलिए चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करें, उनके पास बैठा करें और उनको ना कुछ उनको खर्चा दे दिया करें, इनकी जेब खर्ची दे दिया करें, ताकि वो ना उनके पास पैसे हों और वो अपने बच्चों के, जो औलाद होती है ना, उनको छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर, अगर 10-10 रुपये देते हैं माँ बाप जो अपने नाना नानी दादा दादी अपनी औलाद को ना बहुत प्यारी लगती है। उनको पैसे देकर खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं तो बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह करना चाहिए कि उनकी ना खर्चा ज़रूर उनको देना चाहिए और माँ बाप के कंधे दबाने चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। नरम नरम हाथों से उनके कंधे दबा दिया करे, उनके पाँव दबा दिया करे। इससे क्या हो जाता है, एक थोड़ी देर आप माँ बाप के पास बैठेंगे और थोड़ी देर बाद उनके पास रौनक लगा देंगे। इससे आपका टाइम ये ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम माँ बाप के लिए निकालें ज़रूर और माँ बाप की खिदमत करें। तो माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करती है। और जिस तरह मुझे पता है कि मैं अपनी औलाद से प्यार करती हूँ ना, तो इसी तरह मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अम्मा से पूछती हूँ, अम्मा आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तो अम्मा मुझे कहती है तुमसे प्यार है। मुझे कह देती है तुमसे प्यार है। तो मैं कहती हूँ जो भी बच्चा पूछेगा उससे यही कहेगी कि तुझसे प्यार है। तो अम्मा जान बहुत मासूम है मेरी, वो ये नहीं कहती कि सबसे प्यार, वो कह देती है तुझसे प्यार है, क्योंकि मैं पूछती हूँ तो मुझे कह देती है। तो मेरी अम्मा जान बहुत प्यारी है। और मेरी भाभियाँ माशाल्लाह मेरी अम्मी का बहुत करती हैं, बहुत खिदमत करती हैं। मेरी अम्मा नाराज़ हो जाए तो मेरी अम्मा से सॉरी करती हैं और इसी तरह कहती हैं अम्मी माफ़ कर दे, सॉरी है, कोई बात गलती हो जाती बच्चों से तो फिर अम्मा जान ना बोलने लग जाती कि बात करती, चुप कर जाती है ना, तो उनको चुप अच्छी नहीं लगती। अम्मा जान चुप कर जाती है तो उनको ना खामोश अम्मा अच्छी नहीं लगती कि अम्मा बैठी हुई है खामोश हो गई, क्यों बैठी हुई है, नाराज़ हो गई है। तो मेरी भाभी मेरी अम्मा से बहुत प्यार करती हैं और मेरी अम्मा जान भी बहुत प्यार करती है। देखिए मेरी अम्मा को आप, अम्मा के पास इतनी सी कुछ चीज़ होगी ना, जैसे एक आप कह लें मिठाई का टुकड़ा है कितना सा, अम्मा ने उसमें से इतनी मिठाई अपनी बहू को भी खिला ली। अम्मा कहती मेरे ना गले से नीचे नहीं जाती जब तक मैं उनको ना खिला लूँ। तो हम हंसते हैं कि अम्मा थोड़ी सी चीज़ होती है आप खुद खा लिया कर, कहते हैं नहीं मुझसे नहीं इस तरह खाई जाती। मेरी अम्मा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, सब ही माएँ बहुत प्यार करती है। और अल्लाह ताला सब वालिदैन को तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों पे हयाती अता करे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि माँ बाप की ना बच्चों को ज़रूरत होती है। और कहते हैं छोटे बच्चों को दुआ करते हैं, छोटे बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बड़ों को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ों को दुआओं की उस वक्त ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, उनकी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए। और मुझे यही कहना है कि अपने भाइयों से कि भाई जो होते हैं ना, बेटे जो होते हैं ना, उनको चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और वालिदैन की थोड़ी खर्ची लगा दें, उनके कुछ जेब खर्च भी लगाना चाहिए कि उनको ना पैसे के साथ इंसान का दिल बड़ा बड़ा होता है। मेरी अम्मी खुद कहती, मेरी अम्मी कहती जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो दिल बड़ा बड़ा होता है, कि खुशी होती है कि मेरे पास हैं पैसे, चाहे वो खर्च करे चाहे ना करे, तो फिर भी पता होता है कि मेरे पास पैसे हैं। तो अल्लाह ताला सबके ही घरों में खुशहालियाँ बरकतें रहमतें अता फरमाएं। तो मेरी अम्मा एक दफ़ा ना, मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी आपने वीडियो पूरी देखनी है और मेरी ना वीडियो को
आदमी देख के बस बंद नहीं कर देना वीडियो को, पूरी वीडियो देखनी है। और देखिए मैं काम की बात बता रही हूँ आपको, यही कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबकी ही खैर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और दुआओं के साथ आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है, मेरे ना हमारे कारोबार के लिए दुआ करनी है, और मेरे औलाद के लिए भी। आप इंसान और दुआ में ये नहीं कहना पड़ता कि यही कह दें कि अल्लाह ताला इसकी दिल की दुआ कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन, ये कह देना चाहिए। और आपकी आमीन की मुझे ज़रूरत है, और जब आप मैं कोई दुआ करूँ तो आप आमीन ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि आमीन कहने से बिना दुआ जो होती है ना वो कबूल हो जाती है, और अल्लाह पाक कबूल कर देता है, और अल्लाह बेशक दुआएं कबूल करने वाली ज़ात है। और कादिर करीम है, गफूर और रहीम है। आज मैं आपको अपनी अम्मी की बात बताती हूँ कि मेरी अम्मी ना बीमार हो गई थी, तो मेरी अम्मी जान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अम्मी ना भाई का इंतज़ार करती थी, बड़े भाई कभी आए कभी ना आए अम्मी की खबर लेने के लिए, तो अम्मी को बड़ा इंतज़ार था। लेकिन औलाद को चाहिए कि अम्मी अगर माँ बाप बीमार हो ना तो रोज़ाना उनके पास जाएं, और उनकी पास थोड़ी देर बैठे, चाहे थोड़ी देर बैठे, हाल चाल पूछ के तो फिर आप चले जाएँ। तो मेरे भाई आते कुछ ना आया नहीं गया, उनकी मसरूफियात होगी कुछ। तो मैं बेटी थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं ना अम्मी के घर गई और मैंने कहा कि मैं अपनी अम्मी को ना अपने घर लेके जा रही हूँ, मैं अपनी अम्मी को अपने घर लेके जा रही हूँ। मेरे भाई को बहुत गुस्सा है इस बात का, मेरे भाई भी इस वक्त मेरे पास ही थे। मैंने कहा मैं ना अपनी अम्मी को अपने घर लेके जा रही हूँ, मैंने कहा, तो मेरे भाई को गुस्सा आ गया। मेरे भाई कहने लगे कि बस उन्होंने कुछ कहा मुझे कि, तो मैंने कहा नहीं मैं इनको ना अपने घर ले जाऊँगी। मैंने अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई, और मेरे छोटे भाई मेरे साथ गए, बड़े भाई से नहीं जाया गया। तो वो जब उधर गए तो ना डॉक्टर ने कहा कि इनको खिलाएं पिलाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो हमने कहा ये कुछ खाती पीती नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह ये आपको बचपन में खिलाती थी ना ज़बरदस्ती, इसी तरह आप भी खिलाएं। ये बात मैंने भाई को आके बता दी, और भाई की समझ में आ गई। तो भाई ना उसके बाद भाई ना अपने घर ले गए, मैं अम्मा को अपने घर ले गया, और अम्मा जान की खिदमत की। अम्मा के बाजू में दर्द होता था, कंधे पे दर्द होता, तेल मलते थे इस तरह अम्मा की बाजू पे। तो देखिए मेरी अम्मा माशाल्लाह से आज और कल और उनकी खिदमत की। भाभी ने उनको जूस बना बना के पिलाया, और दलिया बनाया, खिचड़ी बना के खिलाई, और मेरी अम्मी की खिदमत की उन्होंने। तो मेरी अम्मा माशाल्लाह ठीक होगी। सब कहते थे अम्मा जान का टाइम हो गया है पूरा, तो लेकिन इस तरह नहीं कहना चाहिए, यही दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती अता करे। और मेरी अम्मा माशाल्लाह से ठीक होगी। इस बात को ना 2 साल हो गए हैं, तो मेरी अम्मा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा ठीक होगी। और मेरी अम्मा अब माशाल्लाह मेरे भाई को ना अल्लाह ताला ने ना घर भी दे दिया, और मेरे भाई का अपना घर नहीं था, और अल्लाह ताला ने इनको घर दिया। अल्लाह ताला मेरे भाइयों पे सबके ही रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता करे। बेशक मेरी अल्लाह की ज़ात जो है ना वो सबको अता करती है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह सबके ही रिज़्क़ में बरकत अता करे, मेरे भाइयों के रिज़्क़ में बरकत अता करे। मेरी अम्मा जो बहुत फ़िक्र करती है, इतनी फ़िक्र करती है बच्चों की, तो मैं कहती हूँ, मैं डॉक्टर कहता है कि अम्मा सोचती बहुत है, तो बच्चों के लिए सोचती रहती है, हर वक्त बेटे के लिए सोचती थी कि उसका घर नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे भाई को घर भी दे दिया। तो दूसरे भाइयों के पास घर था, उसके बड़े के पास नहीं था, तो अल्लाह ने उनको भी घर दी थी। माशाल्लाह इतना प्यारा घर बनाया, माशाल्लाह। तो अभी मुकम्मल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत रह गया, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ना सब पे अपनी रहमत करे। माँ बाप की दुआएं लेनी चाहिए, और माँ बाप की खिदमत करके आपको ना बहुत कुछ हासिल होगा। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और आखिरत की नेमतों से नवाजेगा। और मेरे अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी खुशियाँ अता करे, वो बहुत सारी पोतों पर पोतों की। और मेरे माशाल्लाह अम्मी जान के ना 2 पर पोते भी हैं, तो बहुत प्यारे हैं। और अम्मा उनसे बात करते तो कहते अम्मा उससे अभी बात नहीं होती बच्चे से, तो अभी वो ना सही से क्लियर बात नहीं करता, तो अपनी समझ तो आ जाते ये कह रहा अम्मा ये कह रही। तो मैं कह रही थी कि माँ बाप की खिदमत बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की आंखों में ना आंसू ना लाएं, उनको खुशियाँ अता करें। ज़िंदगी का क्या एतबार होता है, कोई एतबार नहीं ज़िंदगी का। आजकल तो घड़ी का एतबार नहीं है कि एक पल में कि बंदे ने कहाँ के कहाँ पहुँचना है। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत फजल और रहमत करे सब पे। जब औलाद जो होती है ना, माँ बाप उसके लिए बहुत दुआ करती है। जब आप काम पे जाएं, माँ बाप के अपने पास बैठे, उनके से हाल चाल पूछे, उनकी दुआएं लेकर जाएं, और माँ बाप के पास बैठ के उनसे पूछे कुछ खाना है कुछ पीना है।
इस तरह करने से कुछ नहीं होता, छोटी छोटी ये खिदमत इतना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह पाक सबको ही खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।